हाय फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा सा कहीं अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा रॉकेट को। आपने रॉकेट का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा और रॉकेट के बारे में आप जानते भी होंगे कि रॉकेट जो होता है ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पहले तो हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसमें लागू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर जाने के लिए बहुत भारी मात्रा में उसमें ईंधन लगाया जाता है और जैसे वो ईंधन में आग लगाई जाती है नीचे उसके, तो वह बहुत तेज़ी से ऊपर जाता और उसका जितने भी ईंधन होते हैं वे पीछे की ओर बहुत तेज़ी से गति करते हैं और रॉकेट बहुत आगे चला जाता है। और जैसे ही पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाता उसने उस पूरे ईंधन को क्या करता, ठोस ईंधन को छोड़ देता पीछे। तो ये रॉकेट का सिद्धांत क्या हमारे जीवन में नहीं लागू होता है? लागू होता है, लेकिन इसको किसी ने कोई हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि मतलब ये कहाँ हमारे जीवन में लागू हो रहा है। इसमें चीज़ें क्या होती हैं कि सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि जब रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाता है तो इसके बाद वो उसमें एक और इंजन लगा होता है जिसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। उस क्रायोजेनिक को पीछे छोड़ता है और तब जाकर के रॉकेट बहुत ऊंचाई पर जाता है किसी ग्रह, किसी उपग्रह के पास। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर गया हुआ है, बहुत अपने जीवन में सफल हुआ है, बहुत कामयाब है, तो उसने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पीछे छोड़ा होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया होगा, नींद का त्याग किया होगा, मौज मस्ती का त्याग किया होगा, तब जाकर के आज वह उतनी ऊंचाई पर पहुंचा होता है। तो ये रॉकेट का सिद्धांत हमें भी अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, लागू करना चाहिए कि अगर हमें वास्तव में बहुत ऊंचाई पर जाना है तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है और अगर पीछे नहीं छोड़ेंगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रॉकेट को जो चीज़ उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचाती है उसी चीज़ को पीछे छोड़ देता है। तो इसका मतलब श्योर है कि अगर हमें भी बहुत ऊंचाई पर जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को, जो हमसे बहुत चीज़ जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी हम किसी उस बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।